अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरी वॉइस अगर आप लोगों के पास क्लियर आ रही है तो जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। अभी तक आपके अपलाइन डाउनलाइन अगर कोई भी इस मीटिंग में नहीं है, फास्टली गाइज सब लोग अपने अपलाइन डाउनलाइन को ले आए, क्रॉस लाइन को चेक कर लें बिकॉज इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मीटिंग्स आप लोगों के लिए ही कंडक्ट की जा रही है, दैट्स वाई आप लोग जल्दी से ले आए। विद इन अ 2 मिनट ये मीटिंग स्टार्ट होगी। ओके गाइज।
हेलो एवरीवन, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सबको? मुझे फटाफट से चैट बॉक्स में कंफर्मेशन दे दें, मेरी ऑडियो सबको क्लियर है? ओके ओके। अच्छा, होपफुली ऑलरेडी हमारी मीटिंग ना लेट स्टार्ट हुई है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपके अपलाइन या डाउनलाइन को बुलाने की नीड है। तो हम अपनी मीटिंग की तरफ आते हैं। मुझे सबसे पहले आप सब कंफर्मेशन दे दो, मेरी वीडियो क्लियर आ रही है आप सबको? सेकंड में खुद को स्पॉटलाइट करूँ। अच्छा, होपफुली अब मेरी वीडियो सबको क्लियर आ रही होगी। मेरी वीडियो सबको क्लियर आ रही है? ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ओके, काफी एक्टिव दिखाई दे रही है माशाल्लाह टीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम टोटली गुड एंड फाइन। आप सब सुनाओ, आप सब कैसे हो? ओके। देखिए टीम, अभी हमारी दिन की फर्स्ट मीटिंग है, डेफिनेटली थोड़ी एक्टिवनेस आप में होनी चाहिए। वैसे तो काफी दिखाई दे रही है कि हाँ, वी आर डायमंड क्लब, हम में एक्टिवनेस, हम में बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन तो है दिन के शुरुआत में, बट स्टिल आपने ड्यूरिंग सेशन भी अपनी जो यही एक्टिवनेस है ना, वो मेंटेन रखनी है। अब क्योंकि हमारा सेशन थोड़ा लेंथी जाने वाला है, आज हमारे पास दो टॉपिक्स हैं, तो हम अपनी ना कन्वर्सेशन को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। मुझे सब ये बताएं, सब टॉपिक देख कर आए हैं पोस्टर पे? क्या टॉपिक था, बता सकते हैं? ठीक है। इनविटेशन एंड इनरोलमेंट फॉलो अप। हमने इनविटेशन कैसे करनी है एग्जैक्टली, एंड इनविटेशन करने के बाद हम क्या करते हैं, हम पर्सन को डेमो प्रेजेंटेशन सेशन देते हैं। ठीक है, तो उस सेशन का हमने एग्जैक्टली फॉलो अप कैसे करना है, हमने अपने पर्सन के साथ डिस्कशन कैसे करनी है, हम उन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आ जाते हैं इनविटेशन। देखो, काफी सारे ऐसे लोग हैं, इवन न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनविटेशन एंड प्रोस्पेक्टिंग डिफरेंट चीज होती है। तो नहीं, ये डिफरेंट चीजें नहीं है। आपका अपलाइन अगर प्रोस्पेक्टिंग कह रहा है तो उसका भी सेम वही मतलब है कि वो इनविटेशन की बात कर रहा है, और अगर इनविटेशन की बात हो रही है तो वो प्रोस्पेक्टिंग की ही बात हो रही है। दोनों सेम चीजें हैं, नाम अलग अलग है, बट दोनों सेम चीजें हैं। ठीक है, इनविटेशन का मतलब क्या होता है, हमारी जो फर्स्ट कन्वर्जेशन होती है हमारे पर्सन के साथ, जिसमें हम उससे अपने प्लेटफॉर्म से रिलेटेड थोड़ा बहुत गाइड करते हैं, आइडिया देते हैं अपना, और उसका इंट्रोडक्शन करवाते हैं, एंड उसे डेमो प्रेजेंटेशन के बारे में बताते हैं, उसको हम कहते हैं इनविटेशन या फिर प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है। अब मैंने ना एक लाइन जो कि काफी अरसे से मैं अपने हर एक सेशन में बोलती भी आ रही हूँ, यहां पे भी बोलूंगी, इनविटेशन इज ऑल अबाउट प्रोफेशनलिज्म। आपको इनविटेशन बहुत लंबी चौड़ी करने की नीड नहीं है, आपको उस पर बहुत ज्यादा पर्सन के साथ बॉन्ड बनाने की नीड नहीं है, आपको उस पर बहुत ही ज्यादा मतलब एक्स्ट्रा चीजें इंक्लूड करने की नीड नहीं है। इनविटेशन जितनी शॉर्ट होगी और जितनी प्रोफेशनल होगी, उतनी ही ज्यादा इफेक्टिव होगी, उतने ही ज्यादा आपको रिजल्ट्स निकाल कर देगी। लेकिन कुछ फोर मेजर पॉइंट्स हैं जो हमने किसी भी पर्सन को इनवाइट करने से पहले याद रखने हैं। ठीक है, फर्स्ट इज कि आपने अपने आप पर ट्रस्ट करना है। ठीक है, आपने अपने आप पर ट्रस्ट करना है। बी पैशनेट। पैशनेट अबाउट व्हाट? अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर कंपनी, अबाउट योर प्लेटफॉर्म। तो आपने एकदम ना पैशनेट रह के कॉल करनी है पर्सन को। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, मुझे मेरे अपलाइन ने एक चीज बोली थी कि अगर आप पर्सन को इनवाइट कर रहे हो ना, आप जिस रूम में बैठ के इनवाइट कर रहे हो, पर्सन को कॉल कर रहे हो, चारों तरफ ना क्लियर वॉइस आपकी जानी चाहिए। हम कैसे कर रहे होते हैं, हमने पर्सन को कॉल किया एंड हमारी एक्टिवनेस ही वैसी नहीं है, हमारी वॉइस ही वैसी नहीं है। सेकंड पॉइंट जो कि इसी से रिलेटेड है, वो ये है कि हमारी जो भी वॉइस होती है या जो हमारी एक्साइटमेंट होती है ना, वो कॉन्टेजियस होती है, ट्रांसमिटेबल होती है। हम जिस टोन में बात करेंगे, नेक्स्ट पर्सन उसी एटीट्यूड में या उसी बिहेवियर में बैठेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप लेजी हो, नेक्स्ट पर्सन भी लेजी होकर बैठ जाएगा। इवन वो बहुत एक्टिव जा रहा होगा, बट क्योंकि आपके साथ उसकी लेजीनेस के साथ डिस्कशन हो रही है, आप उसको लेजी बिहेवियर जो है वो अपना दिखा रहे हो, तो नेक्स्ट पर्सन भी क्या होगा, लेजी हो जाएगा। अगर आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो गए, आपने नेक्स्ट पर्सन को कॉल किया एंड आपकी वॉइस में इतनी ज्यादा एनर्जी है कि नेक्स्ट पर्सन ना सुनते, अगर वो सोते सोते भी आपकी कॉल उठाएगा ना, तो वो फौरन से उठ के बैठ जाएगा कि हाँ, नेक्स्ट पर्सन कोई सीरियस बात कर रहा है, कोई सही बात कर रहा है। तो आपकी जो एनर्जी होती है ना, वो ट्रांसमिटेबल होती है। थर्ड, विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेट ब्लाइंड पर्सन्स। हमने यहाँ पे उन लोगों को गाइड करना है, इवन हमने यहाँ पे हर एक बंदे को गाइड करना है, लेकिन इस एटीट्यूड के साथ गाइड करना है कि हमें सब कुछ पता है, अगले इंसान को नहीं पता।
एंड ऑब्वियस सी बात है नहीं पता। क्या होता है कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे काफी सारे यंगस्टर्स होते हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स। अगर हमारे सामने कोई ऐसा इंसान आ जाए जिसने पीएचडी कर रखी है, अगर हमारे सामने कोई ऐसा इंसान आ जाए जो जिसने मास्टर्स कर रखा है, अगर हमारे सामने कोई ऐसा इंसान आ जाए जिसके पास डिफरेंट फील्ड का एक्सपीरियंस है, चाहे हमारी फील्ड का ना हो, बट उसके पास डिफरेंट फील्ड का एक्सपीरियंस है, तो क्या होता है कि हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है, हम उसके सामने कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपने थर्ड पॉइंट जो अपने माइंड में रखना है वो यही रखना है कि आपने यहाँ पे आप यहाँ पे ना ब्लाइंड पर्सन को गाइड कर रहे हो। वी आर एजुकेटिंग द ब्लाइंड पर्सन। नेक्स्ट पर्सन आपके प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ नहीं जानता, आप अपने प्लेटफॉर्म के बेस्ट पर्सन हो, आप अपने प्लेटफॉर्म के बारे में सारी नॉलेज रखते हो, नेक्स्ट पर्सन नहीं रखता। तो चाहे वो जितना बड़ा एक्सपीरियंस्ड इंसान है, वो आपके प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं जानता। एजुकेट ब्लाइंड पर्सन। एंड फोर्थ विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट इज बी योर सेल्फ। आपने अपनी वॉइस को मॉड्यूल करना है, आपने फेक नहीं करना। हमें भी पता चल जाता है ना कौन पर्सन फेक एक्सेंट में बात कर रहा है, पता चल जाता है ना, हमें पता चल जाता है ऑब्वियसली। ठीक है, लेकिन उसी तरह से हमारा जो पर्सन है, अगर हम उसको फेक वॉइस में गाइड कर रहे हैं, तो वो भी कोई बेवकूफ तो नहीं बैठा, या वो भी कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं है कि अगर हम उसे फेक एक्सेंट में उसके साथ बात करना शुरू कर देंगे, हम इस तरीके से बात कर रहे हैं जैसे हम तो बहुत बड़े 30 बार खाना है, तो हमारा जो पर्सन है ना वो भी हमसे इरिटेट हो जाएगा। हम भी फेक लोगों से इरिटेट हो जाते हैं। अगर हमसे कोई बहुत ही ज्यादा अपने फेक बिहेवियर दिखाने की कोशिश कर रहा होता है, कोई हमारे सामने बहुत बड़ा 30 बार खान बन रहा होता है, तो हम भी उससे इरिटेट हो जाते हैं। तो अगर हम ये नहीं चाहते कि हमारा पर्सन हमसे इरिटेट हो, तो बी योर सेल्फ। आपने अपनी वॉइस को मॉड्यूल करना है, बट आपने अपनी वॉइस को फेक नहीं करना। ये चारों पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कोई भी इन्विटेशन स्टार्ट करते हो। ठीक है, ये चारों पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। अब हम आते हैं एग्जैक्टली इन्विटेशन की तरफ जो मैं करती हूँ। मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जैक्ट वर्डिंग बताऊंगी, मैं आपको एग्जैक्ट वर्डिंग बताऊंगी जो मैं करती हूँ, बट मैं आपको कुछ पॉइंट्स भी बताऊंगी ताकि आप लोगों को याद रखने में आसानी हो। सबसे पहले तो मैं प्रोस्पेक्टिंग हमेशा सिम पे करती हूँ, मैं कॉल्स पे करती हूँ प्रोस्पेक्टिंग। हाँ, बहुत कम दफा ऐसे होता है कि मैं वॉइस नोट्स पे कर दूं, बट वो बहुत ही कम होता है। मतलब 10%, 100 में से कोई 10% टाइम्स ऐसा होगा कि मैं वॉइस नोट पर प्रोस्पेक्टिंग कर लूं। अदरवाइज मैं न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर को, इवन किसी भी असिस्टेंट सुपरवाइजर सुपरवाइजर या उसके अबव के पर्सन को ये चीज रेकमेंड नहीं करूंगी। अगर आप एक एएस हो या आप किसी भी लेवल पे काम कर रहे हो एंड आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स उतना ज्यादा हाई लेवल नहीं है, तो मैं आपको ये चीज रेकमेंड करूंगी कि कभी भी वॉइस नोट पर प्रोस्पेक्टिंग नहीं करिएगा। आप अपने लीड्स को जस्ट वेस्ट करोगे। इवन मैं क्लियरली बता रही हूँ, अगर मैं भी वॉइस नोट पे कभी प्रोस्पेक्टिंग कर लेती हूँ, तो उसमें क्या होता है, बहुत ही ज्यादा टाइम जाता है पहली चीज तो। दूसरी चीज के जो रेशियो मुझे कॉल पे आ रही होती है ना, उससे हाफ ही आती है हमेशा। मतलब अगर कॉल पे प्रोस्पेक्टिंग करके मान लो मैं अपने 4 बिगनर्स बना सकती हूँ, तो वहीं पे मैं वॉइस नोट्स पे प्रोस्पेक्टिंग करके सिर्फ 2 बिगनर्स बना पाती हूँ। तो मैं ये रेकमेंड कभी भी नहीं करूंगी आपको। तो हमने हमेशा सिम पे कॉलिंग्स करनी है। एग्जैक्टली, रेशियो बहुत कम हो जाती है। एंड हमें क्या चाहिए, हमें ज्यादा ही रेशियो चाहिए। हमें बिजनेस ज्यादा करने के लिए, अपने टारगेट्स को अवेल करने के लिए ज्यादा रेशियो चाहिए। तो ज्यादा रेशियो के लिए जो सबसे परफेक्ट चीज है वो यही है कि हम सिम पे कॉलिंग्स करें। इस चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। आपने जस्ट पर्सन के अब तो नंबर्स भी सेव करना बहुत आसान हो गया है। चैट जीपीटी हमारी हेल्प कर देता है, क्लाउड एआई कर देता है, जेमिनाई कर देता है। नंबर्स भी नहीं सेव करने की नीड, आपने जस्ट उसके नेम लिखने हैं पर्सन के। ठीक है, और नेम लिख लेने के बाद बारी बारी पर्सन को कॉल करना स्टार्ट करनी है। कॉल करते ही जो फर्स्ट वर्ड ऑब्वियसली हमारी तरफ होता है, फर्स्ट पॉइंट जो होता है वो होता है ग्रीटिंग्स। हम सलाम दुआ करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, जैसे भी आप बोलते हो। आपने सबसे पहली लाइन, अब सबसे पहला जो वर्ड होता है, पॉइंट होता है, वो ग्रीटिंग्स होता है। ठीक है, सेकंड है कंफर्मेशन। कंफर्मेशन अब 3 तरह से होती है। फर्स्ट कंफर्मेशन होती है, आर वी टॉकिंग टू द राइट पर्सन, हम सही इंसान से बात कर रहे हैं। मतलब फातिमा की एप्लीकेशन है तो क्या फातिमा से ही बात हो रही है। हमने सेकंड पर्सन से ग्रीटिंग करते ही, सलाम करते ही, नेक्स्ट पर्सन से क्वेश्चन पहले यही करना है, फातिमा से बात हो रही है, क्या फातिमा बात कर रही है। ठीक है, एंड इस टाइम पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। इस टाइम पे आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। क्या होता है, इंट्रोडक्शन में हमारी वॉइस बहुत लो होती है, जैसे ही हम अपने प्रॉपर स्क्रिप्ट की तरफ आते हैं तो हमारी वॉइस एकदम हाई हो जाती है। यहाँ पे आपकी वॉइस हाई होनी चाहिए। आप सबने अगर बैंग ऑन कोर्स देखा है तो आपने ये चीज उसमें सीखी होगी कि फर्स्ट 30 सेकेंड्स में आपका पर्सन ये चीज डिसाइड कर लेता है कि उसने आपके साथ कंटिन्यू करना है या नहीं।
तो आपकी आपके पर्सन के साथ जो फर्स्ट 30 सेकेंड्स की डिस्कशन हो रही है वो बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। तो सबसे पहले पॉइंट आता है हमारे पास ग्रीटिंग्स, देन हमारे पास सेकंड पॉइंट जो है वो है कंफर्मेशन। कंफर्मेशन में हम पर्सन से कंफर्मेशन लेते हैं कि आर वी टॉकिंग टू द राइट पर्सन। ठीक है, मान लो फातिमा का नेम है, फातिमा नेम है हमारी मेरी लीड का, तो मैं फातिमा को कॉल कर रही हूँ, तो मैं फातिमा से पूछूंगी कि क्या मेरी बात फातिमा से हो रही है। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आऊंगी। यहाँ पे फिर मैं उसे इन्फॉर्म करूंगी कि बेसिकली फातिमा दिस साइड निमरा फातिमा, आपने हमारे इंस्टाग्राम पर एक फॉर्म फिल किया था ऑनलाइन वर्किंग से रिलेटेड। जिस भी प्लेटफॉर्म की लीड है आपके पास, आप उस प्लेटफॉर्म का नाम बता सकते हो कि आपने हमारे इंस्टाग्राम पर एक फॉर्म फिल किया था, आपने हमारे टिकटॉक पे एक फॉर्म फिल किया था, आपने मेरी फेसबुक पे फॉर्म फिल किया था, वट कहीं पे भी उसने कर रखा है। आपने यहाँ पे फॉर्म फिल किया था ऑनलाइन वर्किंग से रिलेटेड, डू यू रिमेम्बर? अब अगर आप फ्रेशली लीड्स को यूज कर रहे हो, एक हफ्ता वेट करवा के नहीं उन्हें कॉल कर रहे, तो पर्सन को याद होता है। 99% ऑफ टाइम्स पर्सन को याद होता है। लेकिन अगर आप लीड्स को वेट करवा रहे हो, एक दो हफ्ते बाद जाके उन्हें यूज कर रहे हो, तो ऐसा हो जाता है कि फिर हमारी लीड्स को याद ना रहे कि उन्होंने कोई फॉर्म फिल किया। तो फर्स्ट कंफर्मेशन के 3 पॉइंट्स है। फर्स्ट है कि क्या हम सही इंसान से बात कर रहे हैं। सेकंड है हमने पर्सन से इस चीज की कंफर्मेशन लेनी है कि क्या आपको याद है आपने हमारे इंस्टाग्राम पर एक फॉर्म फिल किया था। थर्ड कंफर्मेशन जो आती है कि इज दिस अ गुड टाइम टू टॉक। ठीक है, आपने पर्सन से डिस्कशन करनी है, इज दिस अ गुड टाइम टू टॉक, अभी बात हो सकती है फातिमा आपसे। एंड ये लाइन कोशिश किया करें जितना अर्जेंसी में हो सके उतना अर्जेंसी में बोले, क्योंकि यहाँ पे अगर आप पर्सन को बहुत ज्यादा टाइम दे दोगे, बहुत ज्यादा आप स्लो हो लेजी हो, तो नेक्स्ट पर्सन क्या बोलेगा आपको कि नहीं मैं तो फ्री नहीं हूँ, मैं आपको बाद में कॉल करूँ। तो जितना पॉसिबल हो ये लाइन आपने अर्जेंसी में बोलनी है कि फातिमा इज जैसा गुड टाइम टू टॉक, अभी बात हो सकती है, मैं डिटेल शेयर कर दूं आपके साथ, डिस्कशन कर सकते हैं हम, जिस भी तरह से आप बोलना चाहो, बट अर्जेंसी में बोलना है। अब आपने अर्जेंसी में अपनी बात जो कंफर्मेशन के 3 पॉइंट्स है वो क्लियर कर दिया। उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले पर्सन के बारे में इंट्रोडक्शन लेना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको उसका इंट्रोडक्शन पता है, जरूरी नहीं है कि आप उससे पूछो, आप उसे क्लियरली बता सकते हो कि फातिमा यहाँ पे मेरी आपकी जो एप्लीकेशन है वो मेरे सामने है। आई गेस आप कराची से बिलोंग करती हो, जो आपने अपनी एप्लीकेशन में फिल किया था, ऐसा ही है? कराची में कहाँ से बिलोंग करती हो? ठीक है, ये आप उससे पूछ सकते हो। अच्छा फातिमा बाय द वे करती क्या हो आप? यहाँ पे तो आपने स्टूडेंट लिखा हुआ है, बट एग्जैक्टली क्या स्टडी कर रही हो आप? आपने पर्सन के बारे में जानना है। बट एक चीज, प्रोस्पेक्टिंग में स्लो मत हुआ करें, बिल्कुल नहीं होना स्लो। जल्दी जल्दी में सारे काम करने हैं, बहुत जल्दी भी नहीं और बहुत लेजी भी नहीं। तो हमने पर्सन से उसका इंट्रोडक्शन लेना है कि फातिमा सबसे पहले आप मुझे अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दो, कहाँ से हो आप एंड क्या करती हो एग्जैक्टली। उसके बाद आप अपना भी शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे सकते हो कि दिस साइड निमरा फातिमा। अगर फॉर एग्जांपल नेक्स्ट पर्सन स्टूडेंट है, तो मैं उसे लाजमी ये चीज बताती हूँ कि मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ, बट स्टूडेंट होने के साथ साथ मैं आज की डेट में एक ऑनलाइन इंडस्ट्री का भी पार्ट, जहां पे मैं अपनी स्टडीज के साथ साथ ऑनलाइन काम करके अर्निंग कर रही हूँ। मुझे आप एंड थर्ड पॉइंट, अब फोर्थ पॉइंट, सॉरी फोर्थ पॉइंट पे आते हैं कि हमने पर्सन का एक्सपीरियंस पूछना है। इंट्रोडक्शन हो गया, आप ये पॉइंट इंट्रोडक्शन में इंक्लूड कर सकते हो कि आपने पर्सन के एक्सपीरियंसेस लाजमी पूछने हैं। अगर आप पर्सन के एक्सपीरियंसेस नहीं पूछ रहे, तो वहां पे क्या होगा कि आपका जो ये 3 से 4 मिनट है ना, ये वेस्ट ही चले जाएंगे। अगर पर्सन को पहले से हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में या जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं उसके बारे में पता होगा, तो आप उसे सिंपली पूछ लो कि फातिमा क्या इससे पहले आपने कोई ऑनलाइन काम किया, कोई एक्सपीरियंसेस हैं आपके पास? वहां पे मेजोरिटी लोग बोलते हैं नहीं, होते भी हैं, उन्होंने कहीं पे ट्रेनिंग्स भी ले रखी होती है, तो वो आपको कहेंगे नहीं मेरा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। फिर आप उन्हें क्या बोल सकते हो? फिर आप उन्हें सिंपली ये क्वेश्चन कर सकते हो, मैं एग्जैक्टली ये क्वेश्चन करती हूँ। अच्छा फातिमा, मार्केट में ना बहुत सारी कंपनीज बहुत फेमस है, ऑरिफ्लेम, ग्रोवे ग्लोबल, फॉरएवर लिविंग, इनके थ्रू कभी कोई ट्रेनिंग्स ली है आपने? अब अगर उसने फॉरएवर लिविंग के थ्रू ट्रेनिंग ले रखी है, मुझे वहीं पे पता चल जाता है, फिर मुझे वहीं पे अंदाजा हो जाता है कि मुझे उसको डील कैसे करना है। बट अगर नहीं ले रखी तो जाहिर है कि फिर मैं अपने इन्विटेशन को आगे कंटिन्यू करूँ। इसी इंट्रोडक्शन में हमने पर्सन की थोड़ी बहुत नीड भी आइडेंटिफाई कर लेनी है। पहली कॉल है, वैसे भी हमें हमें बहुत ज्यादा अपनी नीड बताने नहीं वाला, लेकिन हमने थोड़ी बहुत पता कर लेनी है। अच्छा फातिमा, आप एक स्टूडेंट हो, अभी आपने मुझे बताया कि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो या सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हो, तो आप मुझे बताओ बीइंग अ स्टूडेंट ऑनलाइन काम की तरफ क्यों आना चाह रही हो? क्या रीजन है, क्या नीड है? वहां पे फातिमा ने आपको अपनी नीड बता दी। अच्छा, जो भी पर्सन आंसर कर रहा है ना, आपने उस पे उसको अप्रिशिएट करना है, फेक अप्रिशिएट नहीं करना। और दूसरी चीज कि हमेशा पर्सन को सुनो और उसको ये चीज का एहसास भी दिलाओ कि हम उसे वाकई सुन रहे हैं। पर्सन जवाब दे रहा होता है, वो 2-3 लाइंस बोलने लगता है, हम बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, इतना ऑकवर्ड साइलेंस हो जाता है कि पर्सन
बेचारा आगे जवाब ही नहीं देता, वो कोशिश करता है कि जितना जल्दी उसका जवाब खत्म हो सके उतना जल्दी वो कर दे। उसको अगर फॉरएवर का पता हो, इसका मैं लास्ट में बताऊंगी, अभी इनविटेशन की स्क्रिप्ट हम पूरी कर लेते हैं। अब हमारे पास पॉइंट्स कहते हैं, सबसे पहले था ग्रीटिंग्स, उसके बाद था कंफर्मेशन, कंफर्मेशन की भी 3 लाइंस मैंने आपको बताई हैं, देन था इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने उसका एक्सपीरियंस भी पूछा है, वो कहाँ रहती है, क्या करती है, एंड उसकी नीड क्या है। ये 4 चीजें हमने फाइंड आउट कर ली है। उसके बाद हम उससे अपने प्लेटफॉर्म से रिलेटेड गाइड करेंगे। अब जो हमारी लीड होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा डेस्परेट होती है काम को जानने के लिए। हर पर्सन को पहली कॉल पे काम जानना है। वो चाहते हैं कि उनको पहली कॉल पे ही काम के बारे में पता चल जाए। तो मैं अपने पर्सन को पहली कॉल पे बता देती हूँ। मैं अपने पर्सन को ये चीज क्लियर करती हूँ कि बेसिकली फातिमा, अब यहाँ पे हमने उसे प्लेटफॉर्म के बारे में जो गाइडलाइंस है वो प्रोवाइड करना शुरू करनी है। अब मैं उसे पर्सन को क्लियर करती हूँ कि बेसिकली फातिमा, मैं आज की डेट में जिस इंडस्ट्री का पार्ट हूँ या जिस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ, उसको ऑलरेडी काम करते हुए 48 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। उसको ऑलरेडी काम करते हुए 48 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे हमारा बेसिकली जो वर्किंग कॉन्सेप्ट होता है वो डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप पे होता है। लास्ट में बताती हूँ, ये जो भी क्वेश्चन है ना प्लीज लास्ट में कर लीजिएगा, अभी स्क्रिप्ट प्रॉपर चल रही है तो ये चलने दें, लास्ट में क्वेश्चन कीजिएगा। अदरवाइज रिकॉर्डिंग आ जाएगी, आप लोग रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। बेसिकली फातिमा, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ उसको ऑलरेडी काम करते हुए 48 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा यहाँ पे जो वर्किंग कॉन्सेप्ट होता है वो डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप पे होता है, जहां पे हम डिफरेंट स्किल्स डिफरेंट सेक्टर्स पे काम करते हैं। बार बार रिपीट नहीं कर सकती, अभी इनरोलमेंट फॉलो भी रहता है, तो आप लोग रिकॉर्डिंग देख लो, जितने पॉइंट्स हो सकते हैं अभी उतने पॉइंट्स लिख लो। पूरी पूरी लाइंस लिखने की जरूरत नहीं है, पॉइंट्स लिख लो। बाद में रिकॉर्डिंग देख के प्रॉपरली लिख लेना कि क्या बोला गया। बेसिकली फातिमा, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ उसको ऑलरेडी काम करते हुए 48 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा यहाँ पे जो वर्किंग कॉन्सेप्ट होता है वो डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप पे होता है, जहां पे हम डिफरेंट सेक्टर्स डिफरेंट स्किल्स पे काम करते हैं। अब वो स्किल्स क्या हैं? एचआर रिक्रूटमेंट, सोशल मीडिया ब्रांडिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड सम बिजनेस एनालिटिक्स। बट बिफोर प्रोवाइडिंग यू द गाइडलाइंस और बिफोर प्रोवाइडिंग यू द स्किल्स, आप मुझे बताओ, बीइंग अ स्टूडेंट, आप इस चीज को मानती हो कि कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें उसे सीखना चाहिए, समझना चाहिए, या बस डायरेक्टली शुरू कर देना चाहिए? अब जब आप इस तरीके से पर्सन से क्वेश्चन करते हो तो ऑब्वियसली नेक्स्ट पर्सन आपको ये तो नहीं बोलेगा कि नहीं नहीं मैम शुरू कर देना चाहिए। वो आपसे यही पूछेगा, कि यही कहेगा, आपको यही आंसर करेगा कि नहीं सीखना चाहिए, सीखना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक क्या हुआ कि आपने उसे अपने प्लेटफॉर्म से रिलेटेड थोड़ा बहुत गाइड कर दिया। अब आते हैं हम जो हमने उसे अपनी इनविटेशन पिच करनी है। हाइप एंड अर्जेंसी भी इसी में आ जाएगा, इनविटेशन कैसे पिच करनी है वो भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं पर्सन को क्लियर करती हूँ। अब जिस तरीके से फातिमा आपने फॉर्म फिल किया ना, वैसे ही इन 3 दिनों में या 2 दिनों में ज्यादा बोला करो। ऐसी लाइन बोला करो जो रियलिस्टिक लगे। ऐसी नहीं कि मेरे पास कल से अभी तक 1000 लीड्स आ चुकी हैं, 1000 कॉन्टेक्ट नंबर आ चुके हैं। रियलिस्टिक चीजें बोले जो पर्सन को भी सुनने में थोड़ी रियल लगे। ठीक है, मैंने अब किस तरीके से क्लियर करना है। बेसिकली फातिमा, जैसे आपने फॉर्म फिल किया ना, वैसे ही इन 3 दिनों में मेरे पास ऑल ओवर द पाकिस्तान से 400 से भी ज्यादा एप्लीकेशन आ चुकी हैं। एंड मुझे अपने बैच के लिए ना जस्ट 15 पर्सन की नीड थी, जिसमें से मैं ऑलरेडी 11 पर्सन को सिलेक्ट कर चुकी हूँ। रिमेनिंग जस्ट मेरे पास 4 स्लॉट्स रह गई हैं। अब मैं 400 लोगों को कॉल करूं, उनमें से 4 सीरियस लोगों को सिलेक्ट कर पाऊं, ये तो मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं। तो अब इस चीज को इजी बनाने के लिए एंड इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए मैंने और मेरी कम्युनिटी ने एक शॉर्ट ओरिएंटेशन वीडियो डिजाइन की है, जो बेसिकली मेरी इस कॉल के बाद आपको शेयर की जाएगी। जिसमें होगा क्या, आपको काम से रिलेटेड आइडिया हो जाएगा, प्लेटफॉर्म क्या है उसके बारे में पता चल जाएगा, एंड हर वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा जो किसी भी न्यू प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने से पहले आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। और हमें इस बारे में आइडिया हो जाएगा कि फातिमा वाकई सीरियस है भी या नहीं। फातिमा का नाम लेके बोला करो। और हमें इस बारे में आइडिया हो जाएगा कि वाकई फातिमा सीरियस है भी या नहीं। यहां तक क्लियर हो गया सबको? वहां पे फातिमा बोलती है ओके ठीक है, इतना आंसर पर्सन का आ जाता है। लेकिन फातिमा, इस वीडियो को शेयर करने की एक छोटी सी कंडीशन है। ऑब्वियस सी बात है, फातिमा फौरन से कंडीशन पूछेगी, क्योंकि ज्यादातर लोगों को लग रहा होता है यहाँ पे हमने पैसे मांग लेने हैं। तो वो फौरन से हमसे रीजन पूछते हैं कि कंडीशन पूछते हैं कि मैम क्या कंडीशन है।
ऐसा कोई मेथड अभी तक आया नहीं है मार्केट में, आएगा तो फिर इंशाल्लाह बताएंगे। मैं एक दफा रिपीट कर देती हूँ, बट मैं आपको वही कहूंगी कि रिकॉर्डिंग आएगी तो रिकॉर्डिंग अटेंड कर लीजिएगा। हमने पिच कैसे करनी है अपनी इनविटेशन, बेसिकली फातिमा जिस तरीके से आपने फॉर्म फिल किया, एप्लीकेशन फिल किया, उसी तरीके से इन 3 दिनों में मेरे पास ऑल ओवर द पाकिस्तान से 400 से भी ज्यादा एप्लीकेशन आ चुकी है। और मेरे लिए ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि मैं 400 लोगों को कॉल करके सारी चीजें गाइड कर पाऊँ। इवन मुझे अपने बैच के लिए जो लोग चाहिए थे वो जस्ट 15 थे, जिसमें से मैं ऑलरेडी 11 पर्सन को सिलेक्ट कर चुकी हूँ। रिमेनिंग जस्ट मेरे पास 4 स्लॉट्स रह गई हैं। अब मैं 400 लोगों को कॉल करूं, उनमें से 4 सीरियस लोग निकालूं, ये तो चीज मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है ना। तो अब इस चीज को इजी बनाने के लिए, इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए मैंने और मेरी कम्युनिटी ने एक शॉर्ट ओरिएंटेशन वीडियो डिजाइन की है, जो बेसिकली मेरी इस कॉल के बाद आपको शेयर की जाएगी। जिसमें होगा क्या, आपको प्लेटफॉर्म से रिलेटेड आइडिया हो जाएगा, काम क्या करना है उसके बारे में पता चल जाएगा, एंड हर वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा जो किसी भी न्यू प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने से पहले आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। और हमें आइडिया हो जाएगा कि वाकई फातिमा सीरियस है भी या नहीं। ओके। लेकिन फातिमा, इस वीडियो को शेयर करने की एक छोटी सी कंडीशन है। फातिमा पूछती है ऑब्वियसली क्या कंडीशन है। फौरन फौरन शुरू ना हो जाया करे, नेक्स्ट पर्सन का ना आंसर आने का वेट किया करे जरा। और अगर वो नहीं दे रहा जल्दी आंसर तो ओके, राइट, इस तरीके से ना खुद ही क्वेश्चन करो। यहां तक क्लियर है सबको? ओके। कंडीशन ये है कि बेसिकली फातिमा, वीडियो अप्रोक्सीमेटली ना 20 to 25 मिनट्स की रहने वाली है। अगर आप मुझे इस कॉल पे भी कंफर्मेशन दे सकती हो कि आप आधे घंटे के अंदर अंदर वीडियो को कंप्लीट अटेंड करके मुझे कंफर्मेशन दे दोगी, तो ही मैं वीडियो का लिंक आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। अदरवाइज वीडियो का लिंक मुझे कैसे ऐसे इंसान के साथ शेयर करना होगा जो मुझे आधे घंटे में कंफर्मेशन दे पाए, बिकॉज मेरे पास स्लॉट्स बहुत लिमिटेड है एंड टाइम बहुत कम है। तो आप बताओ, आधे घंटे में कंफर्मेशन दे सकती हो? वहां पे फातिमा बोलती है जी बिल्कुल। अच्छा, इस चीज में भी आपने लास्ट में आने पे आपने अर्जेंसी बहुत क्रिएट करनी है। अदरवाइज क्या होगा कि जब आप उसे बोलोगे आधे घंटे में कंफर्मेशन दे सकती हो, तो वहां पे पर्सन सवाल करने लगता है। आप जितना लेजी होगे, पर्सन को उतना ही टाइम मिलेगा आपसे क्वेश्चंस करने का। और वो पहली कॉल जो 3 मिनट की जानी चाहिए मैक्सिमम, वो 10 मिनट की जाएगी, 15 मिनट की जाएगी या 20 मिनट की जाएगी। जितनी प्रोस्पेक्टिंग कॉल हमारी लंबी होगी, उतने ही ज्यादा कम चांसेस है कि पर्सन आपका कन्वर्ट। क्योंकि हमने जो स्टार्टिंग में एक वैल्यू क्रिएट कर दी थी कि 400 एप्लीकेशन है, वो 400 एप्लीकेशन की वैल्यू तो यहीं पे चली गई जब आप एक ही पर्सन पे 15-20 मिनट लगा रहे हो। तो जितना अर्जेंसी में हो सके उतना अर्जेंसी में बात किया करें पहली कॉल पे पर्सन के साथ। ठीक है। ओके। सो फातिमा, कंडीशन ये है कि आपको आधे घंटे के अंदर अंदर ना मुझे कंफर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी, बिकॉज इसके बाद मैंने अपने पोर्टल को क्लोज करना है। मेरे पास स्लॉट्स काफी लिमिटेड है एंड टाइम भी काफी कम है। तो आप मुझे बताओ, आधे घंटे के अंदर अंदर कंफर्मेशन दे दोगी? वहां पे पर्सन बोलती है कि डेफिनेटली दे दूंगी। पक्की बात है फातिमा, ऐसा तो नहीं होगा? डबल हमने कंफर्मेशन लेनी है, पक्की बात है फातिमा, ऐसा तो नहीं होगा कि मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूं एंड आप उस स्लॉट को, क्योंकि फ्री का सेशन है, आप उस सेशन को सीरियस ही ना लो एंड मेरा टाइम एंड स्लॉट दोनों वेस्ट हो जाए, किसी नीडी पर्सन को वो स्लॉट ना मिल पाए? ऐसा तो नहीं होने वाला। वहां पे पर्सन बोलती है नहीं नहीं मैम, ऐसा नहीं होगा। तो लास्ट में डायरेक्टली फिर आपने अपना व्हाट्सएप नंबर लाजमी सेव करवाना है। ओके, तो फातिमा आपने क्या करना है, आप मेरा नंबर सेव कर लो एंड इसी नंबर पे ना मेरा व्हाट्सएप बना हुआ है। आप मेरा नंबर सेव करके मुझे मेरे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट शेयर कर दो, बिकॉज मेटा की पॉलिसीज काफी स्ट्रिक्ट हो चुकी हैं। तो मैं किसी भी किस्म का अपने व्हाट्सएप पे रिस्क नहीं लेना चाहती। आप मेरा नंबर सेव करके मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर दो। जैसे ही आपका स्क्रीनशॉट आएगा, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा एंड आधे घंटे बाद इंशाल्लाह मैं आपको कंफर्मेशन दे दूँ, या आधे घंटे बाद मैं आपके साथ कोऑर्डिनेट करूँ। ठीक है। फातिमा बोल देगी ओके मैम ओके। वहां पे आपने फिर दोबारा बोल देना है ठीक है फातिमा, फटाफट से आप मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर दो, इंशाल्लाह दिन आपसे आधे घंटे बाद डिस्कशन होती है। आपने फिर फौरन कॉल कट कर देनी है, पर्सन के कॉल कट करने का इंतजार नहीं करना, आपने फौरन कॉल कट कर देनी है। बहुत आप जल्दी में थे, पर्सन तो वैसे भी फ्री बैठा था। ठीक है। अब अगर पर्सन आपको 1 मिनट के अंदर अंदर मैसेज नहीं कर रहा, तो आप कर दो, आप उसे मैसेज कर दो, मैं खुद ही कर देती हूँ। अगर मुझे पर्सन के स्क्रीनशॉट नहीं आया ना 1 मिनट के अंदर अंदर, मैं उसे खुद ही मैसेज कर देती हूँ, फातिमा नंबर सेव कर लिया आपने मेरा? फातिमा बोलती है जी मैम कर लिया। अगर वो एक्टिव है तो ओके, नहीं तो वो जब भी एक्टिव होगी उसका मेरा मैसेज पहुंच चुका होगा ऑलरेडी। तो ये छोटी सी स्क्रिप्ट है इनविटेशन की। इनविटेशन शॉर्ट ही होती है हर किसी की, मेरी भी इनविटेशन शॉर्ट सी है, मैक्सिमम भी 3 मिनट्स की जाती है, ये कोई लंबी इनविटेशन नहीं है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम भी 3 मिनट की जाती है, 3 से 4 मिनट की, इससे ज्यादा लंबी नहीं जाती। हाँ, वो अलग बात है कि पर्सन को आप टाइम दे दो क्वेश्चंस करने का, तो फिर शायद लंबी चली जाए, बट उससे ज्यादा लंबी नहीं जाती। ठीक है। अब इसके बाद कुछ चीजें हैं जो कि बहुत ही ज्यादा मैटर करती हैं। आपने पर्सन से नंबर सेव करवा लिया,
उसके बाद आपने पर्सन को डेमो प्रेजेंटेशन सेशन हम शेयर करते हैं। डेमो प्रेजेंटेशन सेशन शेयर कर देने के बाद मैं पर्सन को साथ में वॉइस नोट करती हूँ। मेरा सेशन कभी भी अकेले नहीं जाता, मैं सेशन के साथ ही मैंने एक वॉइस नोट अपना प्रिपेयर कर रखा है, मैं वो वॉइस नोट उसे शेयर करती हूँ। पहले पर्सन वो वॉइस नोट सुनता है, फिर ही ऑब्वियस सी बात है डेमो प्रेजेंटेशन अटेंड करता है। मेजोरिटी लीडर्स ने वो अपना जो वॉइस नोट है वो बना रखा है। अगर आप लोगों को चाहिए, इस कॉल के बाद, सॉरी इस सेशन के बाद आप सबको हमारे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ग्रुप में मिल जाएगा, मैं वो वॉइस नोट आपके साथ शेयर कर दूंगी। बट कभी भी खाली डेमो प्रेजेंटेशन मत शेयर कर दिया करें। आपका एक जो वॉइस है ना वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपकी खुद की एग्जिस्टेंस, आपकी खुद की वैल्यू बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब अगर आप पर्सन के सामने नहीं आ रहे, जैसे सामने तो ऑब्वियस सी बात है सर हसान आ रहे हैं, हमने सर हसान का सेशन प्रोवाइड करना होता है, हम पर्सन के सामने नहीं आ रहे तो हमारा कैसे ट्रस्ट बिल्ड होगा जब वो बार बार हमारी आवाज सुन रहा है, जब हमारी बार बार उससे कम्युनिकेशन हो रही है। तो आपने अपना एक वॉइस नोट प्रिपेयर कर लेना है, एंड वो वॉइस नोट पर्सन को डेमो प्रेजेंटेशन के साथ लाजमी भेजा करें। उसके बाद अब आते हैं हम इनरोलमेंट फॉलो अप की तरफ। ऑलरेडी हमारा सेशन 40 मिनट्स का हो चुका है, तो हम मजीद इंशाल्लाह मैं इस सेशन के बाद आप लोगों को शेयर कर दूंगी वो वॉइस, तो डोंट वरी। सो नेक्स्ट आते हैं इनरोलमेंट फॉलो अप की तरफ। अच्छा, इनरोलमेंट फॉलो अप में ना हम एक गलती जो करते हैं वो ये होती है कि पर्सन ने हमें इन्फॉर्म कर दिया कि मैंने सेशन अटेंड कर लिया है, तो हमारी क्या गलती होती है, हम पर्सन से पूछते हैं कि अच्छा फातिमा मुझे बताओ आर यू अवेलेबल राइट नाउ, ताकि हम आप एक 2 से 3 मिनट की कॉल कर लें जिसमें जो मजीद प्रोसेस है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। मैम मैं यहाँ पे ना डेमो नहीं करके दिखा सकती, मैं आप लोगों को पॉइंट्स बताऊंगी ताकि आपको वो चीजें इन सीक्वेंस याद रहे। अगर आप लोगों को डेमो चाहिए, मेरे पास मेरी कॉल्स की रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं, आपको वो भी मिल जाएंगी। बट काफी सारे, इवन मैं ऐसे इंसानों में से हूँ जिनको डेमो नहीं समझ में आता, हमें पॉइंट्स ही चाहिए होते हैं, तो वो ज्यादा इजी रहता है। ठीक है। अब एक और चीज मैं यहाँ पे आप लोगों की गलती बता रही थी। गलती ये होती है कि हम पर्सन से पूछते हैं आप अभी फ्री हो, आपने सेशन अटेंड कर लिया तो मैं आपको कॉल कर लूं। आपने ऐसा नहीं करना कभी। अब आप मेजोरिटी टाइम्स क्या होगा, अगर आप बहुत अच्छी इनविटेशन करके आए हो, आधे घंटे के अंदर अंदर हमारा पर्सन हमें खुद मैसेज करता है कि मैंने सेशन अटेंड कर लिया है। नहीं कर रहा तो हम करेंगे। अगर पर्सन हमें आधे घंटे के अंदर जो भी टाइम हमने पर्सन को दिया था वो अपने पास नोट कर लिया करो, मैं कर लेती हूँ, मेरे पास इनविटेशन के मेरी प्रॉपर जो अकाउंटेबिलिटी है वो बनी हुई होती है, मैं उस पर टाइम नोट कर लेती हूँ, मेरी प्रोस्पेक्टिंग इससे कितनी बजे हुई है, मतलब इसने स्क्रीनशॉट मुझे कितने बजे भेजा है, और एग्जैक्टली मैंने अभी से कितने बजे कॉन्टेक्ट करना है वो टाइम मेरे पास नोट होता है। उसके अकॉर्डिंग फिर मैं उसी टाइम पे उस पर्सन को मैसेज कर देती हूँ। पर्सन का अप्रोक्सीमेटली इतने बजे तक मुझे खुद ही मैसेज आ जाता है, जो टाइम मेरे पास लिखा हुआ होता है। नहीं लिखा हुआ तो 1-2 मिनट ऊपर मैं खुद ही मैसेज कर दूंगी, फिर पर्सन का रिप्लाई आएगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर मैं पर्सन को कांटेक्ट करती हूँ, एंड इवन मैं कभी भी पर्सन को डायरेक्टली कॉल नहीं करती है, इवन मैं कभी भी पर्सन से ये नहीं पूछती कि आर यू अवेलेबल राइट नाउ, मैं आपको कॉल कर लूं, कभी भी नहीं। अगर मुझे पर्सन का रिप्लाई आ चुका है तो मैं पर्सन को वहां पे एक वॉइस नोट करती हूँ विद कंप्लीट अर्जेंसी, और उसमें वॉइस नोट में मैं ये कहती हूँ अच्छा फातिमा आपसे पहले ना 2 लोगों ने खुद को इनरोल किया है, तो मैं बस उनकी डिटेल सिस्टम में एंटर करवा के आपको 1 मिनट पे कॉल कर रही हूँ, एक्टिव रहना, बिकॉज मेरे पास स्लॉट्स काफी लिमिटेड है, तो मैं डायरेक्टली आपको कॉल करूंगी। 2 मिनट का बोले 1 मिनट पे कॉल कर लो, 1 मिनट के गैप से आप उसे वाकई कॉल करो, या कोशिश करो 30 सेकंड के गैप से कर। बट आपने उसे डायरेक्टली कॉल करनी है, पूछना नहीं है कि मैं आपको कॉल करूं या नहीं। तो इसमें क्या होगा, पर्सन क्या बोलेगा, ठीक है आहिस्ता से बोलती हूँ, मैं पर्सन को ये चीज क्लियर करती हूँ कि फातिमा आपसे पहले 2 लोगों ने खुद को इनरोल किया है, मैं उनकी डिटेल्स बस सिस्टम में एंटर करवा लूं, मैं आपको विद इन 1 मिनट कॉल कर रही हूँ। ठीक है, आप एक्टिव रहना, बिकॉज मेरे पास स्लॉट्स ना अब काफी लिमिटेड रह गई हैं। अब यही चीज मैं अपनी इनरोलमेंट फॉलोअप में यूज करती हूँ। डिफरेंट, अच्छा मुझे नहीं पता बाकी लीडर्स के फॉलोअप्स कितने मिनट के जाते हैं, बट मेरा फॉलोअप थोड़ा लेंथी होता है, मेरा 12 मिनट तक तो जाता ही जाता है फॉलोअप। ठीक है, मुझे अपने पर्सन से कम्युनिकेट करना बहुत अच्छा लगता है, मेरे इवन ट्रेनिंग के जो फॉलोअप्स हैं वो भी काफी लेंथी जाते हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर अभी से कर रही हूँ कि मेरा इन्वॉल्वमेंट फॉलोअप थोड़ा लेंथी होता है, 12 से 15 मिनट का हो जाता है, मेरा पर्सन बोलने वाला है तो शायद 20 मिनट का भी चला जाए, बट मैक्सिमम 12 से 15 मिनट का तो हो जाता है। अब आते हैं इनरोलमेंट फॉलोअप की तरफ। हमने पर्सन को डायरेक्टली कॉल कर ली, कॉल करके हमने ऑब्वियस सी बात है अगेन ग्रीटिंग से स्टार्ट करना है।
मैं यहाँ पर ना पर्सन को एक और चीज बोलती हूँ। दरअसल फातिमा, सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने पर्सन से पूछना है फातिमा सेशन अटेंड कर लिया आपने, समझ आया सेशन। इसके बाद जो मेरा पर्सन से क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि दरअसल फातिमा जब मैंने आपको कॉल की थी ना, उस टाइम पे मैं थोड़ा जल्दी में थी, आपके साथ साथ काफी सारे पर्सन की एप्लीकेशन आई हुई थी। तो मैं सच बताऊं ना, मुझे आपका इंट्रोडक्शन एज सच याद नहीं है। आप मुझे दोबारा अपना इंट्रोडक्शन दे सकती हो? वहां पे पर्सन अपने बारे में दोबारा बताती है, क्योंकि डेमो प्रेजेंटेशन में पर्सन के पास बोलने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है, हम ही बोलेंगे, हम ही बताएंगे। बट स्टिल हमें फॉलो अप का मकसद ये होता है कि हमने पर्सन से भी बुलवाना है, फिर चाहे वो सेकंड कॉल ही क्यों नहीं है आपकी पर्सन के साथ। तो मैं पर्सन को यहाँ पे बोलने का मौका देती हूँ कि उसका अगेन इंट्रोडक्शन लिया। फिर मैं उसे ये बोलती हूँ कि फातिमा कुछ क्वेश्चन मैं रिपीट भी करूंगी जो शायद पहले पूछ चुकी हूँ आपसे, बट स्टिल आप मुझे बता देना, क्योंकि मैंने अभी बताया काफी सारे लोगों के इंट्रोडक्शन मुझे मिले हैं, तो आप लोगों के इंट्रोडक्शन इस वक्त ना मेरे माइंड में मिक्सअप हो चुके हैं। तो आप मुझे बता सकती हो आपने मुझे रीजन क्या बताया था, क्यों करना चाहती हो ऑनलाइन काम, और इससे पहले आपने कोई ऑनलाइन काम किया है? सारे जो क्वेश्चंस हमने उससे इनविटेशन में पूछे थे, वही सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने उससे अगेन पूछ लिए यहाँ पर। मैं डेमो देती हूँ, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थैंक यू सो मच मैम तरीम, आपने पूछ लिया। मैं डेमो प्रेजेंटेशन देती हूँ सबसे पहला वाला जो सर हसान ने बनाया था, जिसमें ना ही इनरोलमेंट का बताया गया ना ही फॉरएवर लिविंग का बताया गया, जिसमें जस्ट डायमंड क्लब को प्रमोट किया गया एंड स्किल्स बताई गई है। वो जो 25 मिनट का है आई गेस, वो वाला डेमो प्रेजेंटेशन में देती हूँ एग्जैक्टली। ठीक है। सो अगेन आते हैं अपने फॉलो अप की तरफ, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे अगेन। दोबारा आते हैं अपने फॉलो अप्स की तरफ। हम हमने पर्सन का इंट्रोडक्शन अगेन ले लिया, अब हम आते हैं अपने पर्सन। अच्छा, जब भी पर्सन अपनी नीड बताए ना, आपने पर्सन को अप्रिशिएट लाजमी करना है। मेजोरिटी लोगों की क्या नीड होती है कि अपने एक्सपेंस खुद उठाने हैं, फैमिली को सपोर्ट करना है, खुद के खर्चे खुद उठाना चाहती हूँ। अब वहां पे पर्सन को अप्रिशिएट लाजमी किया करो। ये तो बहुत अच्छी बात है आज की जनरेशन में, जहां पे मेजोरिटी जनरेशन जो है वो फोन यूज करके स्क्रॉलिंग करके टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वहां पे आप कुछ करना चाहते हो, तो इट इज रियली वेरी इंप्रेसिव फातिमा। लेकिन रियल लगनी चाहिए, ऐसे नहीं कि हम उस पे बटरिंग कर रहे हैं, ठीक है? ऐसे कुछ भी नहीं करना, रियल लगनी चाहिए आपकी अप्रिसिएशन। उसके बाद हमने सेशन से रिलेटेड बात करना स्टार्ट करनी है। फॉलो अप का फिर पहला रूल ये होता है बेस्ट पार्ट पूछना। हर फॉलो अप का पहला रूल यही है, बेस्ट पार्ट पूछना है। तो मैं भी पर्सन से बेस्ट पार्ट पूछती हूँ, पापा आपने सेशन कंप्लीट अटेंड किया, सेशन का बेस्ट पार्ट क्या लगा, क्या चीज थी जो सेशन में बहुत अच्छी लगी? वहां पे फातिमा मुझे बता देती है कि या तो सर हसान की जो मदीना लाइव वाली क्लिप्स है वो अच्छी लगी, मेजोरिटी लोगों का यही आंसर होता है, या फिर जो सर ने जॉब एंड बिजनेस का डिफरेंस बताया था वो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जो भी बता रही है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाऊंगी कि ओके ओके चलो ठीक है, मुझे ये बताओ आपको काम के बारे में समझ आया? नेक्स्ट पॉइंट है वर्किंग के रिलेटेड, आपने उससे पूछना है कि आपको काम के बारे में समझ आया, काम क्या करना है। मेजोरिटी लोग यहाँ पे बोलते हैं नहीं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बोल देते हैं हाँ हमें पता है। काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं नहीं हमें नहीं पता, और काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो बोल भी देते हैं कि हाँ हमें पता है। जो बोल रहे हैं कि हाँ पता है, उनसे पूछ लो क्या पता है, क्या जानते हो, क्या करना है काम हमने यहाँ पर, बता सकती हो फातिमा आप मुझे? मेजोरिटी लोगों को नहीं पता, तो आपने उसे क्लियरली पोलाइटली बोल देना है कि ओके नो वरीज, मैं क्लियर कर देती हूँ, मैं क्लियर कर देती हूँ, डोंट वरी। बेसिकली फातिमा यहाँ पे डायमंड क्लब ना 4 मेजर डोमेन्स पे डील करता है। वो 4 मेजर डोमेन्स क्या है? फर्स्ट इज एचआर रिक्रूटमेंट, वही ही है जो मैंने अभी इनविटेशन में बताई थी। फर्स्ट इज एचआर रिक्रूटमेंट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, एंड फोर्थ मोस्ट बेनिफिशियल हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री। ठीक है। हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री मैंने इन्विटेशन में नहीं बताई थी, बट यहाँ पे मैं उसे बताती हूँ, डेफिनेटली रिकॉर्डिंग मिलेगी, डोंट वरी। सो फर्स्ट हमारे पास क्या है? एचआर रिक्रूटमेंट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, एंड मोस्ट बेनिफिशियल हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री। हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री में हमने उसे ये चीज एक्सप्लेन भी करनी है कि देखो फातिमा, आज से कुछ टाइम पहले जब हमने इस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट किया था, तो हमारी प्रिडिक्शन ये थी कि आने वाले टाइम पर लोगों को दो चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत रहेगी, और वो दो चीजें क्या होंगी? एक अच्छी सेहत और दूसरी अच्छी इनकम। आप मुझे बताओ अपने आसपास के लोगों को और पाकिस्तान में आसपास के एनवायरनमेंट को देखते हुए आपको ऐसा लग रहा है कि हर दूसरे बंदे को इन दो चीजों की जरूरत है? वहां पे ऑब्वियस सी बात है कि फातिमा बोलती है डेफिनेटली है। सेहत और पैसा तो ऐसी चीज है जो हर इंसान को चाहिए, ठीक है? लेकिन लेकिन फातिमा क्या होता है,
अगर हम ऑनलाइन इंडस्ट्री में, ऑनलाइन फील्ड में अपनी कोई भी नीड पूरी करना चाहते हैं, तो हमें बहुत सारे स्कैम्स, बहुत सारे धोखे भी फेस करने को मिलते हैं। बहुत सारे स्कैम्स, बहुत सारे धोखे भी फेस करने को मिलते हैं। आप मुझे बताओ फातिमा, आपके साथ पहले कभी स्कैम हो चुका है? कभी आपने स्कैम का कोई इंजेक्शन लगवा रखा है? हंसते हंसते आप उससे एक क्वेश्चन कर दो, स्कैम का कोई इंजेक्शन लगवा रखा है आपने? अब वहां पे भी आपका पर्सन थोड़ा स्माइल करेगा, इनडायरेक्टली आपका थोड़ा बहुत बॉन्ड बन ही गया पर्सन के साथ। हमारा मकसद तो थोड़ा बहुत बॉन्ड ही बनाना था ना। पहली कॉल पे हम पर्सन के साथ कह कहे मार के नहीं हंस सकते, तो हम एटलीस्ट थोड़ा सा उसको स्माइल करवा सकते हैं। यहाँ से पर्सन हमसे कंफर्टेबली बात करना शुरू कर देता है। अगर उसके कोई एक्सपीरियंसेस होंगे, वेल एंड गुड, बता देगा, नहीं भी होंगे तो भी बता देगा। अगर है नहीं है, दोनों कंडीशन में मैं पर्सन को कहती हूँ कि फिर भी क्या होता है ना फातिमा, कि अगर हम ऑनलाइन इंडस्ट्री में आते हैं तो हमारे माइंड में एक डर तो जरूर होता है कि यार वाकई कहीं स्कैम ना हो जाए, कहीं फ्रॉड ना हो जाए। राइट? आपके माइंड में ऐसा कोई डर आ रहा है? फातिमा वहां पे बोलती है हाँ आ रहा है। पहली कॉल पे पर्सन यही बोलता है कि हाँ आ रहा है। तो अब फातिमा, आपकी सिक्योरिटी एंड श्योरिटी के लिए आपको सर हसान ने कुछ चीजें सेशन में बोली होंगी जो मैं यहाँ पे रिपीट कर देती हूँ। मैं 4 पॉइंट सिक्योरिटी के लिए पर्सन को क्लियर करती हूँ। फर्स्ट इज, आपने जिससे भी सेशन का लिंक लिया है, आपने उससे हमारी कम्युनिटी का कोड पूछ लेना है। एंड वो कोड था Diamond Club 27। ऐसा ही है? फातिमा बोलती है यस ऐसा ही है। फर्स्ट पॉइंट है, कोड वाला आपने क्वेश्चन पर्सन से करना है, कोड खुद बताना है। सेकेंड पॉइंट है सर हसान की मदीना लाइव वाली जो क्लिप है, मैं उसके बारे में जिक्र करती हूँ। सेकेंड इज, आपने फातिमा खुद देखा होगा कि सर हसान ने अपनी मदीना लाइव क्लिप्स भी आपको सेशन में दिखाई है कि किस तरीके से वो अपनी खुद की ऑनलाइन अर्निंग से अपने पेरेंट्स को हज पर लेकर गए, एंड उसी मदीना की जमीन पे खड़े होकर उन्होंने सिस्टम को एंड सिस्टम की पावर को प्रमोट भी किया। अब बीइंग अ मुस्लिम फातिमा, हम सभी इस चीज पे बहुत ज्यादा ईमान रखते हैं कि कोई भी इंसान एटलीस्ट मदीना जैसी जमीन पे खड़े होकर झूठ नहीं बोल सकता। ऐसा ही है? वहां पे फातिमा डेफिनेटली बोलती है कि हाँ ऐसा ही है। जब आप उसे ये चीज बोलोगे ना कि मेजोरिटी या हम बीइंग अ मुस्लिम इस चीज पे ईमान रखते हैं, आप उसे ओपिनियन नहीं ले रहे, आप उसे मेजोरिटी लोगों का जो माइंडसेट है ना वो बता रहे हो, तो वो वहां पे ये नहीं बोलेगा कि नहीं मेरा तो यहाँ पे ये वाला माइंडसेट नहीं है, मैं तो डिफरेंट हूँ। वो भी वही बोलेगा जो आप उसे यकीन दिलवा रहे हो उस टाइम पे कि मेजोरिटी लोगों का माइंडसेट है। तो सेकंड पॉइंट उसे ये क्लियर कर देती हूँ। इवन मैं उसे इस लाइन के बाद ये भी बोलती हूँ, मेरे अकॉर्डिंग अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट्स होंगे ना तो वो यहाँ तक क्लियर हो चुके होंगे। लेकिन अच्छा, यहाँ पे जो ऑब्जेक्शन आया ना उसका आंसर मैं यहाँ पे भी दे रही हूँ। लेकिन फातिमा, आपने क्या करना है, आपने अपनी लॉजिकल रिसर्च भी पूरी करनी है। कैसे? आप मुझे बताओ, आपको कुछ भी सर्च करना हो आप कहाँ जाती हो सबसे पहले? फातिमा बोलती है गूगल पे, चैट जीपीटी पे, मेटा एआई पे, इंस्टाग्राम पे। तो मैं फातिमा को यहाँ पे गूगल का ऑप्शन देती हूँ कि फातिमा गूगल पे जाओ, जाके सर्च करो हु इज हसान मेमन फ्रॉम Diamond Club 27। मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। मैं यहाँ पर ना पहले अपना ऑप्शन देती थी कि जाके गूगल पे सर्च करो हु इज निमरा फातिमा फ्रॉम Diamond Club 27, अनटिल एंड अनलेस मेरा इंस्टाग्राम नहीं बैन हुआ था। उससे पहले पहले मैं यही ऑप्शन देती थी। बट अभी क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम सस्पेंड हो चुका है तो मैं सर हसान की ही आईडी सर्च करवाती हूँ। एंड मैं आप सबको रेकमेंड करूंगी कि अपने सोशल मीडिया पे काम करना शुरू कर दें अगर आप लोग नहीं कर रहे, क्योंकि ये पॉइंट मेरे लिए बहुत बेस्ट रहता था। अभी भी काफी इफेक्टिव होता है, बट वो पॉइंट ना ज्यादा इफेक्टिव होता है जब आप अपनी सोशल अपीयरेंस जो है वो अपने पर्सन को दिखा रहे होते हो। ठीक है? आपका Diamond Club 27 पे कैसे नाम आ सकता है जब आप इंस्टाग्राम पे अपने आप को प्रमोट कर रहे हो, एंड साथ ही साथ ना आप कैप्शंस में या एसईओ वर्ड्स में Diamond Club 27 को इंक्लूड कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो ये गूगल पे खुद ब खुद आपका नाम आ जाता है। तो थर्ड पॉइंट ये होता है कि आप गूगल पे जाओ, गूगल पे जाकर सर्च करो हु इज हसान मेमन फ्रॉम Diamond Club 27। ठीक है? और आपको गूगल भी सर हसान के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा जिनका सेशन आप अभी अटेंड करके आई हो। अब देखो फातिमा, मैं भी समझदार हूँ, आप भी समझदार हो, हम दोनों इस चीज को जानते हैं कि गूगल हर किसी की इंफॉर्मेशन नहीं देता। हम आपका नाम सर्च करें आपके बारे में इंफॉर्मेशन आएगी? फातिमा बोलेगी नहीं, ऑब्वियसली नहीं आएगी। लेकिन वही इंफॉर्मेशन सर हसान की आ रही है, तो डेफिनेटली उन्होंने अपनी लाइफ में, उन्होंने ऑनलाइन इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ तो ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी करके दिखाया है कि गूगल तक में इंफॉर्मेशन आ रही है। एंड वन लास्ट थिंग जो आपको सर हसान ने बोली होगी कि आपने इंस्टाग्राम चेक करके ये चीज विजिट कर लेनी है, चेक कर लेना है कि नेक्स्ट पर्सन जिसने आपको सेशन का लिंक दिया है उसने सर हसान को फॉलो कर रखा है या नहीं। तो इस कॉल के बाद आपको मेरा इंस्टाग्राम लिंक मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकती हो। ठीक है? एंड आप ये भी चेक कर लेना कि वाकई मैंने सर हसान को फॉलो किया हुआ भी है या नहीं।
तो जो भी सिक्योरिटी सर हसान ने सेशन में प्रोवाइड की है वो मैं सारी की सारी यहाँ पे रिपीट कर देती हूँ, एंड ये चारों सिक्योरिटी सर हसान ने दे रखी है। उसके बाद मैं फातिमा से ना हंसते हंसते पूछ लेती हूँ कि फातिमा इतनी सिक्योरिटी काफी है या मजीद भी दूं? फातिमा बोलती है नहीं नहीं इतनी मैम काफी है। अच्छा तो फातिमा इसके बाद आते हैं जॉब एंड बिजनेस के डिफरेंस की तरफ, पॉइंट्स लिख लें सब। मैं फातिमा से क्वेश्चन करती हूँ कि फातिमा मुझे बताओ, आपको सेशन में जॉब एंड बिजनेस का डिफरेंस बताया गया होगा, समझ आया था? जिस भी फील्ड की वो स्टूडेंट है मैं उसको उठा लूंगी। फॉर एग्जाम्पल वो प्री मेडिकल की स्टूडेंट है, मैं उससे बोलूंगी कि आप मुझे बताओ, आप एक प्री मेडिकल की स्टूडेंट हो, बीइंग अ प्री मेडिकल स्टूडेंट, नहीं, बीइंग अ प्री मेडिकल स्टूडेंट आप अपने लिए किस चीज को ज्यादा बेनिफिशियल समझती हो, जॉब को या बिजनेस को? वहां पे पर्सन का जो भी आंसर आ रहा है आने, जॉब बिजनेस जो भी कह रहे हैं एग्री कर जाओ कि हाँ ठीक है ओके है। ठीक है, बहस करनी नहीं है पहली कॉल पे अपने पर्सन के साथ, पहली कॉल पे पर्सन जो भी बोल रहे हैं ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा जॉब एंड बिजनेस से रिलेटेड ही होता है वो ये होता है कि अच्छा मुझे ये बताओ, जो पाकिस्तान की करंट सिचुएशन आपको बताई जा रही थी अनएम्प्लॉयमेंट की, कि पाकिस्तान में लोगों के पास इतनी बेहतरीन स्किल्स हैं, इतनी बेहतरीन उनके पास डिग्रीज हैं, बट स्टिल दे आर जॉबलेस, आपको क्या लगता है सही बताई जा रही थी या कंट्री को डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा था? वहां पे फातिमा बोलती है नहीं काफी हद तक तो ठीक ही बताई जा रही थी, काफी हद तक तो ठीक ही बताई जा रही थी। तो फातिमा आपने तो ये भी देखा होगा कि हमारी पीएम साहिबा खुद ही ये चीज बोल रही हैं कि हम जॉब्स नहीं जनरेट कर सकते। तो आपको लगता है कि जब हमारी गवर्नमेंट ही ये चीज हमें क्लियर कर चुकी है कि हम जॉब्स नहीं जनरेट कर सकते, तो आपके जैसे स्टूडेंट्स को और मेरे जैसे स्टूडेंट्स को जो अपने पेरेंट्स का लाखों रुपए डिग्री पे लगवा चुके हैं, हमें फिर जॉब्स के इंतजार में बैठना चाहिए लगता है आपको? वहां पे फातिमा बोलती है नहीं, नहीं बैठना चाहिए। तो फातिमा आपका क्या ओपिनियन है, क्या करना चाहिए? यहाँ पे जिसने जॉब भी बोला होगा वो आपको बोलेगा बिजनेस, बिजनेस करना चाहिए। ठीक है, ये जो भी ऑब्जेक्शन है ना लास्ट में कीजिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगी, ऑलरेडी सेशन काफी लेंथी चला गया हमारा। ठीक है, तो फातिमा यहाँ पे अगर आपको पहले जॉब भी बोल के बैठी है ना कि मैं तो जॉब करना चाहूंगी, तो वो यहाँ पर आपको ना बिजनेस बोलेगी कि हमें बिजनेस करना चाहिए, बट आपने फौरन से उसको बिजनेस कंसल्टेंट बन के बिजनेस की इंफॉर्मेशन देना प्रोवाइड नहीं कर देनी, क्योंकि यहाँ पे हम बिजनेस नहीं बेच रहे पहली कॉल पे, हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे रहे हैं उसको। तो पहली कॉल पे बिजनेस के बारे में ज्यादा बहस नहीं करनी। फिर मैं पर्सन को क्लियर करती हूँ कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी तो हमारे पास 10-15 लाख रुपए होने चाहिए ना, जो आपके पास तो होंगे नहीं, मेजोरिटी यंगस्टर्स के पास नहीं होंगे। ऐसा ही है? फातिमा बोलती है बिल्कुल। तो फिर क्या होता है फातिमा, हम ऑनलाइन इंडस्ट्री में शिफ्ट होना स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम ऑनलाइन इंडस्ट्री में शिफ्ट हो रहे हैं तो हमें राइट गाइडेंस और राइट प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी। ऐसा ही है? वहां पे फातिमा बोलेगी डेफिनेटली जरूरत तो पड़ेगी। तो वही राइट गाइडेंस और राइट प्लेटफॉर्म आपको यहाँ डायमंड क्लब 27 में प्रोवाइड किया जाएगा। अब मैंने क्या किया, डायमंड क्लब की प्रॉपर जो वैल्यू है वो बना दी। वही राइट गाइडेंस और राइट प्लेटफॉर्म आपको यहाँ डायमंड क्लब 27 में प्रोवाइड किया जाएगा। इसके नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है टेल अबाउट योर सेल्फ। आपने अपने बारे में बताना शुरू करना है, बहुत लंबा नहीं खींचना, 2 से 3 लाइंस में ही मैं खत्म कर देती हूँ। अगर मैं अपनी बात करूं फातिमा, तो राइट नाउ हम 20 ईयर्स ओल्ड, और मैंने आज से 2 साल पहले बीइंग अ सेकेंड ईयर आईसीएस स्टूडेंट इस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट किया था, विद जीरो स्किल्स, इवन विद जीरो नॉलेज। और आज की डेट में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ 6 डिजिट अर्नर ऑन माई ओन, और मैं अपनी फैमिली को भी अपने बिहाफ पे सपोर्ट कर पा रही हूँ। अच्छा यहाँ पे ना मैं हमेशा वो लाइन ऐड करती हूँ जो पर्सन ने स्टार्टिंग में मुझे अपनी नीड बताई होती है। अगर मुझे पर्सन ने बोलना है कि मैंने अपनी स्टडीज के खर्चे खुद उठाने हैं, तो मैं यहाँ पे पर्सन को बोलती हूँ मैं 6 डिजिट अर्नर ऑन माई ओन, और इवन मैं अपनी स्टडीज के भी सारे खर्चे खुद उठाने के काबिल। जो बिल्कुल ही न्यू है वो ये कहें, वो अपनी स्टोरी को बहुत ज्यादा अपने बारे में ना बताएं, आप अपनी कम्युनिटी के बारे में बता सकते हो। आप अपने बारे में मत बताओ, अपनी टीम के बारे में बता दो कि मेरी टीम में काफी सारे ऐसे लोग हैं जो हजारों रुपए कमा रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं। ठीक है, बट आपने जो भी बोलना है लास्ट में ना पर्सन की नीड लास्ट में उसको याद करवानी है अपनी स्टोरी टेलिंग के थ्रू। जैसे मैंने अभी बोला कि मैं पर्सन को क्लियर करती हूँ मैं 6 डिजिट अर्नर ऑन माई ओन, और मैं अपनी फैमिली के खर्चे खुद उठा पा रही हूँ, मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, या फिर मैं अपनी स्टडीज के खर्चे खुद उठाने के काबिल हूँ, जो भी मुझे स्टार्टिंग में पर्सन ने अपनी नीड बोली थी वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। ठीक है, उसके बाद मैं उसे कम्युनिटी के बारे में गाइड।
अब जो गाइडेंस मुझे प्रोवाइड की गई थी वही गाइडेंस आपको भी प्रोवाइड की जाएगी, जिसके लिए क्या होगा फातिमा कि आपको हमारी कम्युनिटी में ऐड किया जाएगा, जहां पर आपको सर हसान मेमन खुद और उनके कुछ बहुत ही सक्सेसफुल लीडर्स हैं जो कि गाइड करेंगे। क्या गाइड करेंगे, यहाँ पे मैं आपसे 4 पॉइंट्स बताती हूँ। फर्स्ट, आपने काम क्या करना है। सेकंड, आप अपनी फर्स्ट ऑनलाइन इनकम तक कैसे पहुंच सकती हो। ऐसा नहीं होगा कि हमने आपको स्किल्स सिखा दी, छोड़ दिया कि जाओ अब खुद इंप्लीमेंट करो। जब तक आप अपनी पहली इनकम यहाँ से जनरेट करना नहीं सीख जाती, जब तक आप एक अर्निंग करने के लिए इंडिपेंडेंट नहीं हो जाती, आपको उस स्टेप तक हमारा प्रॉपर सपोर्ट और प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। थर्ड, फाइनेंशियल गाइडेंस जो मेजोरिटी स्कूल कॉलेजेस में नहीं प्रोवाइड किया जाता। जैसे फातिमा आप मेडिकल की स्टूडेंट हो, जो भी पर्सन की पढ़ाई है आपको पता है कि भाई ये प्री मेडिकल की स्टूडेंट है, आप उससे पूछो 12 साल की पढ़ाई कर ली है, मुझे टू बी ऑनेस्ट बताओ फातिमा पैसा कमाना सीख लिया। वहां पे फातिमा क्या बोलेगी, नहीं पैसा कमाना तो नहीं सीख। कोई बिजनेस का भी स्टूडेंट होगा ना वो भी आपको ये बोलेगा कि नहीं पैसा कमाना नहीं सीखा। मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, मैं काफी टाइम से ये वाला फॉलो अप कर रही हूँ, एंड मुझे अभी तक किसी एक सिंगल पर्सन ने भी नहीं बोला कि मैंने सीख लिया कॉलेज यूनिवर्सिटी में पैसा कमाना। हमारे एजुकेशन सिस्टम में सिखाया ही नहीं जाता। तो आपने पर्सन से थर्ड पॉइंट जो बताना है फाइनेंशियल नॉलेज, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि अब फाइनेंशियल नॉलेज में जैसे यू आर अ स्टूडेंट, आप एक प्री मेडिकल की स्टूडेंट हो, 12 साल की पढ़ाई आपने कर रखी है, आप मुझे बताओ पैसा कमाना सीखा है आपने अभी तक। पर्सन बोलेगी नहीं। तो वही जो फाइनेंशियल गाइडेंस की बीइंग अ यंगस्टर्स हमें जरूरत होती है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। एंड लास्ट वन इज मार्केटिंग प्लान। लेकिन अब आते हैं एनरोलमेंट वाले प्रोसेस की तरफ। लेकिन अब इस ट्रेनिंग का जो एक्सेस है वो फातिमा मैं डायरेक्टली आपको नहीं दे सकती, क्योंकि जैसे आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते करते थोड़ा सा टाइम वेस्ट करते करते मुझ तक पहुंची हो ना, वैसे ही बहुत सारे लोगों का मुझसे कांटेक्ट हुआ है। एंड इतने सारे लोगों के लिए मेरे पास स्लॉट्स अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि स्लॉट्स हमारे पास लिमिटेड होती हैं। दूसरी चीज के हर वो इंसान जो मुझ तक पहुंच रहा है जरूरी तो नहीं है ना कि वो सीरियस होगा। अब हर बंदा तो आपकी तरह फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहता होगा। जरूरी तो नहीं है। दो रीजन उसे बताने हैं, पहला कि हमारे पास स्लॉट्स अवेलेबल नहीं होती, दूसरा कि हर बंदा सीरियस नहीं होता। अब हर कोई आपकी तरह फातिमा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहता होगा ना, काफी सारी हम नॉन सीरियस भी होती है। तो अब सीरियस पर्संस को अलग करने के लिए एंड नॉन सीरियस पर्संस को फिल्टर आउट करने के लिए हमने इस कम्युनिटी के कुछ बहुत ही मिनिमम से सर्विस चार्ज रखे हैं। गेस कर सकती हो फातिमा कितने चार्जेस रखे होंगे। हमेशा उसे रीजन बताओ पहले चार्जेस बताने से पहले, ठीक है। ये चीज अपने जहन में रखिएगा। अगर पर्सन बोल रही है कि नहीं मुझे आइडिया नहीं है, अगर वो कोई भी आपको आइडिया दे रही है, 1000 बोल रही है, 2000 बोल रही है, 500 बोल रही है, जितने भी बोल रही है उससे कम ही आपने उसे एनरोलमेंट प्राइस बतानी है हमेशा, ठीक है। ऐसा ना हो कि उसने आपको 500 बोले। हमें यहाँ पे ना पर्सन के बजट का थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि उसका माइंडसेट किस हद तक जा सकता है, उसके उसकी जो अमाउंट है उसके माइंडसेट में वो कहाँ तक पहुंच सकती है। पर्सन ने आपको 500 बोले, आप 2000 की एनरोलमेंट मांग रहे हो, नहीं करेगा वो। तो जितनी उसने आपको बोली है हमेशा उससे कम बोलो। क्लियर है। एंड पहले हमने उसे रीजन क्लियर करना है। आपने आपको पर्सन ने फॉर एग्जाम्पल बोल दिया कि मैम मुझे आइडिया नहीं है कि एनरोलमेंट प्राइस कितनी होगी या सर्विस चार्जेस कितने होंगे, तो हमने उसे क्या क्लियर करना है। मैम आपकी कम्युनिकेशन डिपेंड करती है कि आपका पर्सन कितने बोलेगा, ठीक है। अगर आप उसे 10 रुपए वाली नॉलेज दे रहे हो तो वो 10 रुपए ही बोलेगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। नेक्स्ट आते हैं। अब आपने उसे पहले रीजन क्लियर करना है। रीजन क्लियर करने में हमने उसे ये चीज क्लियर करनी है कि बेसिकली फातिमा मैं आपको ना सबसे पहले तो ये बता देती हूँ कि हमने सर्विस चार्जेस रखे क्यों। एज यू नो भी बोथ आर पाकिस्तानी, और हम दोनों ही जानते हैं कि अगर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें मिलने लग जाए तो हमें उस चीज की वैल्यू नहीं रहती। ऐसा ही है। फातिमा डेफिनेटली एग्री करती है कि हाँ ऐसा ही है, मैं वाकई उस चीज की कदर नहीं रहती। अब आपको जो सर हसान ने यहाँ पे स्किल्स बताई हैं, जिसमें 6 स्किल्स सर हसान ने बताई हैं, मैं 6 की चीजें जल्दी जल्दी रिपीट कर देती हूँ। डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, फाइनेंशियल नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। ये 6 स्किल्स है, मैंने 4 ही बताई है। यहाँ पे आप लोगों के पास अगर 6 वो स्किल्स लिखी नहीं हो, आप लोग यहाँ पे जल्दी जल्दी रिपीट कर दिया करो। अभी जो 6 स्किल्स है ना फातिमा, अगर एक भी स्किल की जाके प्राइस आप गूगल पे सर्च करती हो, एक स्किल की प्राइस भी कम से कम 25 से 30 हजार है। तो हम यहाँ पे जो आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं वो वर्थ लैक्स रहने वाली है। अब अगर हम आपको लाखों की नॉलेज दे रहे हैं और लाखों चार्ज भी नहीं कर रहे, तो जाहिर है कि हम चाहेंगे कि हमारे बैच में कोई सीरियस पर्सन आए।
नॉन सीरियस लोगों पे हम स्लॉट्स तो अपनी वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, ना ही सीनियर्स के पास इतना टाइम है कि वो अपना टाइम वेस्ट करें नॉन सीरियस लोगों पे। तो इसीलिए ये सर्विस चार्जेस रखे गए हैं। अब ओवरऑल ट्रेनिंग के जो सर्विस चार्जेस हैं वो हैं 4500। मैं पर्सन को या तो 6500 बोलती हूँ या 4500 बोलती हूँ, बट लेती नहीं हूँ इतना। ठीक है। ओवरऑल ट्रेनिंग के जो सर्विस चार्जेस हैं, ओवरऑल वर्कशॉप्स के जो सर्विस चार्जेस हैं वो है 4500। हमेशा प्राइस बताने के बाद 2 सेकंड का पॉज लो, चुप हो जाओ, पर्सन खुद ही बोलेगा ओके। लेकिन लेकिन फातिमा, अभी हमारे पास ना मंथ स्टार्ट ऑफर चल रही है, मे स्टार्ट ऑफर चल रही है, मे मिड ऑफर चल रही है, मे एंड ऑफर चल रही है, कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है। जैसे मैंने दिसंबर में ये फॉलो अप किए थे तो मैंने उसे बोला था 11/11 फॉलो 11/11 हमारी जो चल रही है ना, नवंबर में, सॉरी, जब मैंने नवंबर में उसके पर्सन के फॉलो अप्स किए थे तो मैंने जो इंस्टाग्राम पे हमारे पास सेल्स आती है मैंने वही वाले नाम पर्सन को चिपका दिए थे कि अभी हमारी 11/11 डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। ठीक है। तो जो भी आपका मंथ चल रहा है, मंथ का स्टार्ट चल रहा है, आप उसे मंथ का, हाँ, दराज 11/11 बिल्कुल। तो जो भी आपका उस वक्त पे टाइम चल रहा है ना, आप उसे वो बोल सकते हो, जैसे अभी मंथ का स्टार्ट चल रहा है हम सभी जानते हैं, तो आप उसे वहां पे कह सकते हो कि अभी हमारी मंथ स्टार्ट ऑफर चल रही है, एंड आफ्टर ऑफर अभी जो हमारे पास चार्जेस चल रहे हैं वो है 4499 रुपीज। जितने भी आप उसे बोलना चाहो, 599 रुपीज, 499 रुपीज, क्योंकि एग्जैक्टली हमारे सेशन में कोई एनरोलमेंट के एग्जैक्ट प्राइस बताई नहीं गए, तो आप उसे जितने भी बोलना चाहो बोल सकते हो, बट कोशिश किया करो कि 999 से ज्यादा मत ही लिया करें। कोई भी स्टूडेंट है आपकी तरह, हमारी तरह, वो 999 ही उस टाइम पे अफोर्ड कर सकता है, अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो। नहीं लगेगा बेटा, मैं कई टाइम, काफी टाइम से ये वाला फॉलो अप कर रही हूँ। ठीक है। नहीं लगेगा। मैं अपने एक्सपीरियंसेस गेन करने के बाद ही आपको यहाँ पे आके सिखा रही हूँ। तो ऐसा नहीं होता जैसा आप लोग सोच रहे हो। अब आप मुझे बताओ फातिमा, कि एक इंसान जो जेन्युइनली सीरियस है, जो वाकई अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने आया है, क्या वो सीखने पे 499 भी नहीं लगाएगा? फातिमा बोलेगी डेफिनेटली लगाएगा। लेकिन फातिमा, अगर कोई इंसान नॉन सीरियस है, मान लो फातिमा आप ही नॉन सीरियस हो, तो क्या आप लगाओगी? फातिमा बोलेगी नहीं। अच्छा फातिमा, वाकई तो नॉन सीरियस नहीं हो, अभी से बता दो मुझे। वाकई तो नॉन सीरियस नहीं हो, अभी से बता दो मुझे। वहां पे फातिमा बोलती है नहीं, मैं नॉन सीरियस नहीं। ओके, सो फातिमा, क्या लगता है किस तरह से अपने जो सर्विस चार्जेस है वो आप कंप्लीट करोगी? कौन सा अकाउंट आपके लिए इजीली एक्सेसिबल रहता है? इजी पैसा, जैस कैश, सादा पे? वहां पे अपने पर्सन से क्लियर, जो भी पर्सन आपको अकाउंट बोल रहा है आपने उसे वही अकाउंट प्रोवाइड कर देना है। इवन लास्ट में जाते जाते आपने उसे ये क्वेश्चन लास्ट में करना है, अच्छा फातिमा, कितने टाइम तक आप अपने सर्विस चार्जेस कंप्लीट कर सकती हो? मेजोरिटी लोग यहाँ तक बोलते हैं, कल सुबह तक, कल तक, कल शाम तक, या आज रात तक। जिस टाइम पे आप फॉलो अप कर रहे हो ना, पर्सन हमेशा उससे लंबा टाइम ही बोलेगा। मतलब आपने उसे 400 की भी इनरोलमेंट कही है ना, वो हमेशा आपको बोलेगा रात तक, ज्यादा ही टाइम बोलेगा। आपने उसे वहां पे क्लियर करना है कि फातिमा, मैंने आपको ना इससे पहले एक वॉइस नोट किया था, मैंने वॉइस नोट में आपको ये चीज क्लियर कर दी थी कि आपसे पहले ना 2 लोगों ने खुद को इनरोल किया, और जब हमारी पहली कॉल हुई थी मैंने उसमें भी आपको एक्सप्लेन किया था कि मेरे पास टोटली 4 स्लॉट्स हैं। तो ये जो 4 स्लॉट्स है ना, ये मेरे पास है डिस्काउंटेड। आप बताओ, आप 499 पे एनरोल करना चाहती हो या 4500 पे एनरोल करना चाहती हो? वहां पे पर्सन बोलती है मैं 499 पे एनरोल करना चाहती हूँ, ऑब्वियसली। तो फातिमा, उसके लिए तो फिर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट्स का टाइम, क्योंकि आपके बाद भी मेरे पास कुछ कॉल्स हैं। अगर उनमें से भी कोई 2 लोग कर देते हैं, आपको क्या लगता है 2 लोग ऐसे होंगे जो मुझे 499 बहुत इजीली पे कर लेंगे ट्रेनिंग्स के लिए सर? वहां पे फातिमा बोलती है डेफिनेटली। अगर वो 2 लोग एनरोल कर लेते हैं तो आपके लिए डिस्काउंटेड स्लॉट खत्म हो जाएगी। फिर आप बेशक रात को आओ, कल आओ, परसों आओ, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर 4500 पे करने पड़ेंगे। ठीक है। लेकिन फिर 4500 पे करने पड़ेंगे। तो 15 मिनट्स के अंदर अंदर आपने अपने सर्विस चार्जेस कंप्लीट कर देने हैं। कंप्लीट करने के बाद मुझे अपना स्क्रीनशॉट शेयर कर देना। स्क्रीनशॉट के साथ साथ अपना पूरा नाम, अपना जीमेल भी शेयर कर देना, जाके मैनेजमेंट के पास जाएगा, एंड मैनेजमेंट आपको 15 मिनट के अंदर अंदर कंफर्मेशन दे देगी कि आपका कम्युनिटी में ऐड होने के बाद का स्केड्यूल क्या रहने वाला है। ये चीजें मैंने अर्जेंसी में बोल दी, पर्सन कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं करता, उसके बाद मैं पर्सन को बोलती हूँ ठीक है, मैं आपको डिटेल्स वगैरह शेयर कर रही हूँ, जो इंस्टाग्राम आईडीज की बात हुई थी वो भी शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह दिन आपसे फिर बाद में डिस्कशन होती है। बाकी बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ये बोल के कॉल एंड कर दी। हमेशा आपने पहल करनी है कॉल एंड करने में, पर्सन का इंतजार नहीं करना कि पर्सन कॉल एंड करेगा। हाँ जी, अब क्वेश्चंस कर लें।
आप क्वेश्चन जब तक टाइप करें, मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पे बता देती हूँ। आपने फौरन से पर्सन को जो अकाउंट डिटेल्स है अपने इंस्टाग्राम्स के साथ वो शेयर कर देनी है। प्लस आपने जितने सर्विस चार्जेस उसे बोले हैं उतने ही लिखा करें अपने मैसेज में। मैंने एक प्रॉपर ना चैट जीपीटी से बड़ा अच्छा सा मैसेज लिखवाया है, प्रोफेशनल सा, जिसमें स्टार्टिंग में अकाउंट्स वगैरह लिखे हुए हैं, फिर नीचे एक पैराग्राफ है और उसके नीचे फिर लिखा हुआ है कि हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स हैं वगैरह वगैरह। तो उसी में ना मैं अमाउंट जो है वो क्या कर देती हूँ, एडिट कर देती हूँ, ताकि वो थोड़ा सा प्रोफेशनल लगे। और फिर मैंने अपना ना एक जीमेल भी बना रखा है डायमंड क्लब मैनेजमेंट के नाम से, तो मैं पर्सन को 15 मिनट के अंदर अंदर एक मेल करती हूँ जिसमें उसका प्रॉपर स्केड्यूल जाता है। देखिए मैं इस चीज का आंसर ना आपको पहले भी दे सकती हूँ कि जो लोग बोलते हैं कि दुनिया में ईमान भी बेच सकते हैं, ठीक है, गूगल तो नहीं बेच सकते ना। आप गूगल को रिश्वत दे सकते हो, आप पर्सन से पूछो। आप गूगल को रिश्वत दे सकती हो? नहीं ना, तो आप जाओ अपनी लॉजिकल रिसर्च भी पूरी करो ना, यही तो कह रही हूँ मैं आपको। आप जाओ लॉजिकल रिसर्च पूरी करो, तसल्ली होती है, वैलेंट को बता यहीं से लीव कर देना, कोई मसला नहीं है। हाँ जी, मैं आप लोगों को सब कुछ शेयर कर दूंगी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ग्रुप में। आप सब देख लीजिएगा कि किस तरीके से मैं पर्सन को मैसेज करती हूँ, क्या मैसेज कर रही हूँ एग्जैक्टली। इंस्टाग्राम्स पे शेयर करती हूँ तो आपने अपना इंस्टाग्राम एंड अपने अपलाइन का एंड सर हसान का लाजमी शेयर करना है। सर हसान का इंस्टाग्राम लाजमी शेयर किया करें और अपने सोशल मीडिया पे काम करना शुरू कर दें अभी से, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसके अलावा वॉइस नोट की बात हुई थी, वॉइस नोट भी आप लोगों को शेयर कर दूंगी। बाकी आप सबने ये जो फॉलो अप है वो लाजमी यूज करना है, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं पर्सनली इस फॉलो अप से, डेफिनेटली आप लोगों को भी आएंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छे रिजल्ट्स हैं तो मुझे लाजमी इन्फॉर्म करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में फिर आप लोगों के लिए और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज है, बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइजेज हैं जो कि हम देंगे। सेशन काफी लंबा हो गया लेकिन प्रोडक्टिव रहेगा आपके लिए। तो रिकॉर्डिंग्स आ जाएंगी, रिकॉर्डिंग अटेंड कर लीजिएगा। जिनके नोट्स नहीं बन पाए वो रिकॉर्डिंग देख के अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड एवरीवन। आप सब सेशन लीव कर सकते हो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।